अच्छा जी, तो अब एक और सीन डिस्कस करते हैं, बहुत ही मज़ेदार फिल्म डनकर्क का, और ये भी वन ऑफ द ओपनिंग सीन्स में से है एंड इट हैज़ ऑलवेज मेस्मराइज्ड मी। और इस सीन की जो इंटेंसिटी थी, एक शॉर्ट से मोमेंट के अंदर जो थ्रिल क्रिएट हुआ था, जो सस्पेंस क्रिएट हुआ था विदाउट एनी डायलॉग्स और एनीथिंग, लाइक आई थिंक वॉर सीन्स के अंदर एक दिस कुड बी द वन ऑफ द मोस्ट एपिक सीन्स। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो ये शुरू का सीन है डंकर्क फिल्म में, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट इज डंकिंग डाउन विद अदर्स, और वो पीछे से जहाज ने बॉम्ब्स गिराने शुरू किए हैं। वो एक एक करके आ रहे हैं एंड दे कैन डू नथिंग अबाउट इट। और साथ पीछे एक बंदा लेटा है, इज ट्राइंग टू फायर इन द एयर, और उसके ऊपर बॉम्ब। दैट वाज क्लोज, लाइक दिस वाज द लास्ट बॉम्ब एंड आवर प्रोटैगनिस्ट जस्ट गॉट लकी। ओह मैन, like whenever I watched this scene, and the first time I watched this scene, I could see कि यार suspense और thrill कैसे create कर सकते हैं आप in just one frame और no dialogues, and I mean this is beautiful। बहुत मज़े का मुझे लगा था ये। This is actual filmmaking के without exposition or monologues or anything, you have very subtly created that tension and intensity in the scene, or as the viewer you are and minded कि ये फिल्म का अभी स्टार्ट है, अभी हमारी कोई खास एसोसिएशन बिल्ड नहीं हुई करेक्टर के साथ, प्रोटैगनिस्ट के साथ, yet we are so much involved into it। छोटा सा सीन है and yet it's very powerful। इससे सिमिलर सीन एक और वॉर फिल्म के अंदर देखने को मिला था, जो मुझे याद है ये देख के, which was 1917 फिल्म, और उसके अंदर भी इस तरह का सिमिलर था। जब ये हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ से भागना शुरू करता है, एज ही इज़ रनिंग अवे, तो पीछे से ये देखें उसी तरह से सिमिलर फैशन में बॉम्ब्स गिरने शुरू हो गए। सो आपको एज अ व्यूअर टेंशन हो रही है कि कहीं इसके ऊपर ना गिर जाए, एंड दिस इज़ एट द एंड ऑफ द मूवी। तो यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट के साथ बहुत ज़्यादा आपका इमोशनल कनेक्शन बिल्ड हो चुका है। ये जो टक्कर लगी है, ये आई वाज स्टडीइंग इन बिहाइंड द सीन्स, ये उसकी नेचुरल टक्कर थी, ये प्लान नहीं था, एंड येट ही डिडंट गिव अप, और वो भागता रहा। I mean, this is immense level of filmmaking कि कैमरा ट्रैकिंग बैक, और he has to manage that certain speed, और वो बॉम्ब्स का गिरना। सो ये एक सिमिलैरिटी मुझे नज़र आई इन दोनों फिल्म्स में। दोनों बहुत ही ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में थी, एक फिल्म के शुरू में आया है और एक फिल्म के एंड के अंदर आया, और दोनों में आपको किस तरीके से उन कैरेक्टर्स के साथ एक वो एसोसिएशन बनी रही है, एंड यू केयर्ड फॉर इट कि यार कुछ हो ना जाए, और वो टेंशन जो बिल्ड हुई है, आई मीन दैट इज़ अमेजिंग टू हुक द ऑडियंस, एंड इट्स ग्रेट यूज़ ऑफ विजुअल लैंग्वेज किस तरह से उन्होंने उसको क्रिएट किया है। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट अबाउट द फिल्म डनकर्क। आई वाज गोइंग थ्रू इट्स विकिपीडिया एंड आई गॉट टू लर्न समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब डनकर्क फिल्म की प्री प्रोडक्शन हो रही थी, तो उस वक्त दे वांटेड टू कीप द यूनिफॉर्म ऑफ द आर्मी वेरी हिस्टोरिकली एक्यूरेट। तो उस वक्त के ज़माने की, उस वक्त के वर्ल्ड वॉर की जो फैब्रिक, वूल फैब्रिक यूज़ होती थी उनकी यूनिफॉर्म बनाने के लिए, वो जो है वो नहीं मिल रहा था यूके के अंदर या आसपास कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में और कहीं। सरप्राइजिंगली दैट वूल फैब्रिक वाज फाउंड इन पाकिस्तान, और डनकर्क फिल्म में जितने भी आर्मी मैन हैं उनकी जो यूनिफॉर्म है वो पाकिस्तान से ही सिल के गई थी, यहाँ की किसी फैक्ट्री से। अभी ये नहीं मुझे पता कि किस फैक्ट्री से हुआ है, कि अगर आपको पता हो किस फैक्ट्री से बन के गए हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो। आई एम रियली अमेज्ड टू सी दैट एक इतनी बड़ी फिल्म के लिए उसमें हमारे मुल्क का कहीं ना कहीं एक हिस्सा रहा है। प्राउडनेस की फीलिंग भी आती है, और अगेन एक मोटिवेशन मिलती है कि यहाँ पे भी एक अच्छा इकोसिस्टम कल्चर हो फिल्म मेकिंग का, तो वी हैव ऑल द टूल्स नेसेसरी to make historically accurate films as well. So every department has its own importance, in costume and wardrobe and styling, makeup has its own, like it all goes into the production design, and it has an immense value. I believe that after story and screenplay, the most important thing is the production design, and then comes cinematography, direction and everything else. So that was the fun fact, and I hope you liked this small breakdown of the opening bomb scene of Dunkirk and the closing bomb scene of 1917। इस तरह के मज़े के और कुछ scenes, breakdowns और
इस तरह के कोई आइकॉनिक विजुअल्स मैं कोशिश करूँगा आपके सामने और ज़्यादा से ज़्यादा लेके आऊँ, एंड आई ट्राई टू कीप this thing going on, and I would really appreciate your support in liking, commenting or subscribing the channel for this. Until next time, see you, take care.